खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाइए और हाँ, फर्स्ट इंडिया को सब्सक्राइब जरूर। नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान 10 बजे और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। संभागवार बड़ी खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं जयपुर संभाग की। यहाँ की बड़ी खबर बता रहे हमारे सहयोगी योगेश शर्मा। आज राज्य के मुख्यमंत्री ने कांग्रेस विधायक दल की बैठक में ये कहा, सत्य की जीत होगी और जो लोग लुक्का छिपी खेल रहे हैं और जो सत्य से दूर भाग रहे हैं उनकी हार होगी। उन्होंने कांग्रेस पार्टी के विधायकों से साफ कहा, चट्टान की तरह खड़े रहें, विजय हमारी होगी। कांग्रेस विधायक दल की बैठक के बाद आज कैबिनेट की बहुत महत्वपूर्ण बैठक हुई। विषय सियासत से परे कोरोना था, जिसको लेकर चिंता व्यक्त की गई, लेकिन साथ ही ये निर्णय किया गया कि जहाँ पर भी ज़्यादा पॉजिटिव की संख्या है वहाँ टीम्स भेजी जाएंगी। उसके साथ ही एक बड़ा फैसला कैबिनेट की बैठक में हुआ, पर्यटन को विशेष छूट देने की बात की गई। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि आज मानेसर, फेयरमाउंट, 8 सिविल लाइन्स और फिर राज्य की विधानसभा, यहाँ लगातार सियासत का दौर जारी रहा। कांग्रेस विधायक दल की बैठक कल रात को होने वाली थी लेकिन नहीं हो पाई थी। आज फेयरमाउंट होटल में कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में कांग्रेस पार्टी के बीच एकता का संदेश दिया गया, जोश भरा गया उन विधायकों के बीच जो लगातार डटे हुए हैं होटल फेयरमाउंट की बाड़ेबंदी में। मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि जिस तरह का माहौल कांग्रेस सरकार को गिराने के लिए बनाया गया है, उससे सावधान और सचेत रहने की ज़रूरत है। ये भी ज़रूरत है कि हम खड़े रहें, चट्टान की तरह डटे रहें और नहीं डिगे अपने रास्ते से, विजय हमारी होगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का संदेश साफ था, सत्य की जीत होगी। वहीं कैबिनेट की बैठक भी आज 8 सिविल लाइन्स पर हुई। कैबिनेट के मंत्रियों ने कोरोना के बढ़ते कहर को लेकर चर्चा की। उन जिलों को लेकर विशेष तौर पर बात हुई जहां पॉजिटिव मरीजों की संख्या ज़्यादा है। स्पेशल टीम्स को भेजने की बात, जांच को लेकर बात, साथ ही पर्यटन में छूट देने की एक बड़ी घोषणा भी कैबिनेट बैठक के जरिए सामने आई। टिड्डी दल का जो आतंक है उसको लेकर क्या रेमेडीज़ की जानी चाहिए, किस तरह किसानों की फसलें बर्बाद होने से रोकी जाएं, इसको लेकर भी कैबिनेट की बैठक में चर्चा की गई। बहरहाल होटल पे फेयरमाउंट में जो राजनीति उपज रही है और जिसकी एक डोर मानेसर से बंधी हुई है, आखिर क्या कुछ चल रहा है, ये लगातार सियासी हलकों में इसकी निगाहें टिकी हुई है। रोड टेस्ट की बात लगातार की जा रही है, लेकिन उससे पहले बात हो रही है विधानसभा के एक स्पेशल सत्र को लेकर। ये कब बुलाया जाएगा, इसको लेकर क्या कुछ फैसला होना है, ये अभी पाइपलाइन में है। लेकिन दूसरी ओर हाईकोर्ट के निर्णय में जो देरी हो रही है उससे सचिन पायलट कैंप को राहत लगातार मिल रही है। वहीं जयपुर संभाग की एक और बड़ी खबर बता रहे हमारे सहयोगी निजाम कंटालिया। सचिन पायलट सहित कांग्रेस के बागी 19 विधायकों को विधानसभा अध्यक्ष द्वारा दिए गए नोटिस के मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने आज अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। राजस्थान हाईकोर्ट अब इस मामले में 24 जुलाई को अपना फैसला सुनाएगा। हाईकोर्ट ने तब तक विधानसभा अध्यक्ष से भी आग्रह किया है कि वो नोटिस के मामले में अपनी कार्रवाई को फिलहाल टाल दे। राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा दिए गए फैसले के थोड़ी देर बाद ही देर शाम तक विधानसभा अध्यक्ष की ओर से भी ये घोषणा कर दी गई कि वो 24 जुलाई की शाम तक इस नोटिस के मामले में कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। वो राजस्थान हाईकोर्ट या कहें कि अदालत की गरिमा का ख्याल रखते हुए उन्होंने ऐसा फैसला लिया है। बहरहाल इस पूरे मामले में आज दिन भर जो सुनवाई हुई, उसमें ख़ास तौर से जब सुनवाई शुरू हुई तो अभिषेक मनु सिंघवी ने कुछ बिंदुओं पर अपनी बात रखी। उसके बाद मुकुल रोहतगी ने सचिन पायलट खेमे की ओर से पैरवी की और जो नोटिस विधानसभा अध्यक्ष द्वारा दिया गया था उस नोटिस की वैधता पर सवाल खड़े किए और इसके साथ ही ये भी कि जो विधानसभा अध्यक्ष द्वारा जो नोटिस देने की कार्रवाई की गई है वो उनकी मंशा को संदेह के दायरे में लाता है, क्योंकि
4 माह पूर्व एक अन्य विधायक मदन दिलावर की ओर से जो शिकायत की गई थी उसका आज दिन तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन इस मामले में जिस दिन मुख्य सचेतक महेश जोशी अपनी शिकायत करते हैं उसी दिन उनको सभी 19 विधायकों को नोटिस जारी कर दिया जाता है, जो कि जिस तरीके से इस मामले में विधानसभा अध्यक्ष मशीनी रूप से कार्य किया उसको लेकर उन्होंने सवाल खड़ा किया। दूसरी तरफ विधानसभा अध्यक्ष की ओर से या कहें महेश जोशी की ओर से भी इसका विरोध किया गया और महेश जोशी के अधिवक्ता और जैसे कामत जो देवीदत्त कामत है उन्होंने भी वहाँ पे अपना पक्ष रखा। इसके बाद महाधिवक्ता ने भी इसका विरोध किया। लेकिन देवीदत्त कामत की ओर की जो बहस की गई उसमें साफ तौर से कहा गया कि विधानसभा अध्यक्ष नोटिस जारी कर सकते हैं और ये उनका क्षेत्राधिकार है। वहीं विधानसभा अध्यक्ष की कार्रवाई में कोर्ट हस्तक्षेप नहीं करता। अलग अलग फैसलों का जिक्र भी किया गया। बहरहाल दोपहर बाद फिर से जब इस मामले की सुनवाई शुरू हुई तो इस मामले में 3 प्रार्थना पत्रों पर सुनवाई हुई। पब्लिक अगेंस्ट करप्शन, इसके साथ ही मोहनलाल नामा और एक अन्य पक्षकार जो कह सकते हैं इसमें एडवोकेट भी हैं प्रताप सिंह, उनके द्वारा ये एप्लीकेशन पेश किए गए थे, उन पर बहस की गई और उनको आखिरकार पक्षकार के रूप में स्वीकार कर लिया गया। उन सभी की बहस के बाद 3:03 पर हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। फैसले के सुनाने या कहें फैसला रिजर्व रखने से पूर्व ही मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महांति ने अपने जीवन से जुड़े अनुभव का भी शेयर किया और कहा कि ज़िंदगी में कभी किसी से इतनी नफरत नहीं करनी चाहिए क्योंकि वही घूम फिर कर अपनी ज़िंदगी में वापस आ जाता है। उन्होंने कहा कि वो बोर्डिंग स्कूल में अक्सर इन चीज़ सूट पहनने या कहें कि बड़े लंबे निबंध लिखने से उन्हें काफ़ी परेशानी होती थी, लेकिन आज जब वो जज हैं तो उन्हें उन सब चीज़ों में अपनी ज़िंदगी में समावेश देखने को मिलता है। और अब रुक करते हैं अजमेर संभाग का यहाँ की बड़ी खबर बता रहे हमारे सहयोगी कौशल जैन। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान ने जारी किया 12वीं कला का परीक्षा परिणाम 90.70% रहा इस वर्ष सफलता का आंकड़ा। तो वहीं मेरिट लिस्ट भी नहीं की गई जारी। बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर DP जारोली ने लैपटॉप का बटन दबाकर परिणाम जारी किया और फिर परिणाम को बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया। उन्होंने बताया कि इस बार बोर्ड का यह परिणाम 90.70% रहा है। इस परीक्षा में 5,90,868 ने परीक्षा में भाग लिया, जिसमें से 5,26,726 विद्यार्थी पास हुए। इनमें से 2,64,892 छात्र और 2,61,834 छात्राओं ने परीक्षा उत्तीर्ण की। उन्होंने बताया कि परीक्षा में इस वर्ष लगभग 15,000 से ज़्यादा परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी, जो पिछले वर्ष की तुलना में ज़्यादा है। परीक्षा में उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत 93.10% रहा, जबकि छात्राओं का प्रतिशत 88.45 दर्ज किया गया। बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर जारोली ने बताया कि शेष परिणाम भी बोर्ड जल्द जारी करेगा। इस मौके पर बोर्ड के विभिन्न अधिकारी भी मौजूद रहे। कोरोना संक्रमण के जद में आए बोर्ड प्रबंधन ने निभाया अपना वादा, तो अब 10वीं के परीक्षा परिणाम का बेसब्री से हो रहा इंतजार। और अब रुक करते हैं भरतपुर संभाग का यहाँ की बड़ी खबर बता रहे हमारे सहयोगी दीपक लवानिया। बहुचर्चित राजा मानसिंह हत्याकांड का आज 35 साल बाद फैसला आ गया है। मथुरा की जिला जज साधना रानी ठाकुर ने 11 पुलिस कर्मियों को दोषी माना है, तो वहीं 3 पुलिस कर्मियों को बरी भी कर दिया है। बहुचर्चित राजा मानसिंह हत्याकांड में जिला एवं सेशन न्यायाधीश मथुरा साधना रानी ठाकुर ने डीग के तत्कालीन CO कान सिंह भाटी व थाना प्रभारी वीरेंद्र सिंह सहित 11 पुलिस कर्मियों को दोषी ठहराया है। साथ ही 3 पुलिस कर्मियों को बरी भी किया है। मथुरा की जिला एवं सेशन न्यायाधीश साधना रानी ठाकुर सजा का ऐलान कल करेंगी। अदालत के फैसले पर राजा मानसिंह के परिजनों ने खुशी जताई है और उनकी पुत्री पूर्व सांसद कृष्णेंद्र कौर दीपा ने कहा कि न्याय मिलने में भले ही 35 साल लगे, लेकिन फैसले से वे संतुष्ट हैं। उल्लेखनीय है कि डीग विधानसभा सीट से 7 बार विधायक चुने गए राजा मानसिंह व अन्य 2 लोगों की 21 फरवरी 1985 को पुलिस फायरिंग में मौत हो गई थी। इस मामले की पिछली सुनवाई 9 जुलाई 2020 को हुई थी और उस दौरान 21 जुलाई 2020 फैसले की तारीख निर्धारित की गई थी। मथुरा की जिला एवं सेशन कोर्ट में सुनवाई के दौरान
सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे और पूरे न्यायालय परिसर को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया था। प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर कहा कि भले ही लंबे समय बाद फैसला आया है, लेकिन आज के इस फैसले से वे पूरी तरह से संतुष्ट हैं। और अब रुक करते हैं जोधपुर संभाग का, यहाँ की बड़ी खबर बता रहे हमारे सहयोगी राजीव कौर। जोधपुर बाड़मेर मार्ग पर आज एक बस और कार में भिड़ंत होने से 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसा इतना भयानक था कि 2 क्रेनों की मदद से शवों को बाहर निकाला गया। मामले की जानकारी लगने के साथ ही डीसीपी पश्चिम आलोक श्रीवास्तव पूरे जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे और आमजन के सहयोग से पुलिस की टीमों ने चारों शवों को बाहर निकलवाया। ये सभी बाड़मेर जिले के समदड़ी इलाके के अजीत गांव के रहने वाले थे और जोधपुर की तरफ आ रहे थे। मौके पर जिस तरह के हालात बने उसके चलते 1 घंटे से अधिक समय तक जाम लगा रहा। डीसीपी आलोक श्रीवास्तव के नेतृत्व में एडीसीपी उमेश ओझा, एसीपी मांगीलाल राठौड़ व जवर थाना प्रभारी परमेश्वर कुमारी के नेतृत्व में आसपास के इलाकों से गांव वालों की मदद से बड़ी मुश्किल से शव को बाहर निकलवाया और मथुरा अस्पताल भिजवाया। कुल मिलाकर के जो स्पीड थी वो बहुत तेज थी। इस दोनों तरफ चाहे बालेश्वर के रास्ते की बात करें चाहे बाड़मेर के इस रास्ते की बात करें, यहाँ साइन बोर्ड लगवाने के लिए डीसीपी पश्चिम आलोक श्रीवास्तव ने आश्वस्त किया है। उन्होंने यह भी बताया कि जोधपुर के जिन जिन इलाकों में इस तरह की दुर्घटनाएं अक्सर होती रहती है, उन इलाकों के अंदर स्पेशल पॉइंट चिन्हित किए जाएंगे और साइन बोर्ड लगवाने के साथ में लोगों को जागरूक भी किया जाएगा। और अब रुक करते हैं कोटा संभाग का, यहाँ की बड़ी खबर बता रहे हमारे सहयोगी गुल मोहम्मद मुल्तानी। चंद घंटों की दोस्ती ने चंद मिनटों में सुला दिया मौत की नींद। कोटा पुलिस ने सुलझाई ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी। कोटा के बोरखेड़ा इलाके में चाकू मारकर की गई युवक की हत्या के सनसनीखेज मामले का पुलिस ने 24 घंटे में ही खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को धर दबोचा है। शहर एसपी गौरव यादव ने हत्याकांड का पर्दाफाश करते हुए बताया कि पकड़े गए आरोपियों की वारदात से कुछ घंटे पहले ही मृतक सुरेश से शराब पीने के दौरान ही दोस्ती हुई थी। मृतक रमेश अपने पिता के इलाज के लिए एमबीएस अस्पताल आया हुआ था। इसी दौरान वह खाना लेकर आने का बोलकर गया और रास्ते में मिले युवकों के साथ शराब पीने लगा। नशे की हालत के दौरान रमेश को आरोपी ऑटो में बिठाकर उसे अर्जुनपुरा की तरफ ले गए, जहां शराब पार्टी के दौरान हुए झगड़े में आरोपियों ने रमेश पर चाकू से ताबड़तोड़ वार कर उसकी जान ले ली और सड़क किनारे पटककर फरार हो गए। पुलिस ने मृतक की पहचान हाथ पर गुदे नाम और शराब की दुकान के पास लगे सीसीटीवी कैमरे से की। इन्हीं सीसीटीवी कैमरे की मदद से और तकनीकी अनुसंधान से पुलिस आरोपियों तक पहुंच सकी है। फिलहाल पुलिस ने रेलवे कॉलोनी थाना क्षेत्र में रहने वाले आरोपी महावीर सिंह नायक, रघुवीर उर्फ गोलू और रोहित चौबदार को गिरफ्तार किया है। जुलाई के इस महीने में अब तक कोटा में 3 ब्लाइंड मर्डर हो चुके हैं, जिनमें से 2 केसों की गुत्थी पुलिस सुलझा चुकी है। अब पुलिस हाईवे के नज़दीक बोरे में बंद मिले महिला के शव की हत्या की गुत्थी सुलझाने में जुट गई है। उदयपुर संभाग की बड़ी खबर बता रहे हैं बांसवाड़ा से हमारे सहयोगी अनुपम। उदयपुर एसीबी की टीम ने आज बांसवाड़ा में एक बड़ी कार्रवाई करते हुए एक सरपंच और उसके कंपाउंडर भाई को गिरफ्तार किया है। दोनों से 1,11,000 रुपए रिश्वत के लिए थे, वह भी जब्त कर लिए गए हैं। यह कार्रवाई थर्मल पावर प्रोजेक्ट में सॉइल टेस्टिंग के लिए जो कंपनी काम कर रही थी उसे काम यह दोनों नहीं करने दे रहे थे, इसके लिए उनसे यह राशि ली थी। उदयपुर की टीम ने बांसवाड़ा जिले के बारी निवासी बहादुर मैड़ा पुत्र केसर सिंह मैड़ा उम्र 33 वर्ष। रुक करते हैं बीकानेर संभाग का, यहाँ की बड़ी खबर बता रहे हमारे सहयोगी लक्ष्मण राघव। बीकानेर में अब तक आए कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा 1500 को छू गया है। आज बीकानेर में 74 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। इधर जिला कलेक्टर नमित मेहता लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। आज भी आला अधिकारियों के साथ बैठक की। साथ ही साथ कोरोना पॉजिटिव की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के लिए 2 आरएस अधिकारियों को भी नियुक्त किया गया है। रचना भाटिया और केएल सोनग्रा को इस बात के निर्देश दिए गए हैं कि 3 दिन में कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के लिए डोर टू डोर सर्वे पूरा करवा लिया जाए।
कलेक्टर नमित मेहता ने फर्स्ट इंडिया न्यूज़ से बातचीत में कहा कि हम लगातार प्रयास कर रहे हैं, जांचें बढ़ाई गई हैं। ये बात सही है कि कर्फ्यू से रोजी रोटी का संकट बढ़ता है, आर्थिक चुनौतियां भी आती है, इसलिए ज़रूरी है कि स्व अनुशासन लाया जाए, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना हो, साथ ही साथ मास्क पहनकर ही बाहर निकलें, ताकि इस कोरोना को हराने के लिए ये कोशिश जो है कामयाब रहे। क्योंकि कर्फ्यू इसका सही मायने में पूरी तरह से हल नहीं है। इसके हल के लिए ज़रूरी है कि व्यक्ति खुद पर नियंत्रण रखे और यदि उसे लगता है कि उसके कुछ लक्षण हैं तो समय पर जांच भी करवा ले, ताकि कोई दूसरा इन्फेक्टेड ना हो। कलेक्टर नमित मेहता ने कहा कि हमारी कोशिश है कि ओल्ड सिटी के भीतर जो कर्फ्यू लगाया गया है उसके जरिए कम्युनिटी स्प्रेड रोका जा सके। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।